आज के दिन चाइना को भारत ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है। चाइना बुरी तरह बिलबिला रहा है। चाइना को सपनों में आने वाला सबसे बड़ा जो डर था आज वो सही साबित हो गया। भारत और वियतनाम के बीच में मिलिट्री पैक्ट हो गया। केवल वियतनाम के अंदर ही नहीं, तजिकिस्तान के अंदर भी भारत की जो प्रेजेंस इस समय बढ़ रही है, उसके बाद में चाइना दो तरफ से घिरता हुआ महसूस हो रहा है। चाइना ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को अपने काबू में लिया और बर्मा के थ्रू भी यहां से एक रूट निकल रहा है। साथ ही के अंदर चाइना ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका के अंदर भी अपना मिलिट्री बेस बनाया। ये सारी की सारी बातें एक ही दिन के अंदर नहीं हुई, मगर ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकारें तो सो ही रही थी। भारत का एक एयर बेस, फरकोर एयर बेस तजिकिस्तान के अंदर भी है, जो 1991 के अंदर अटल जी के टाइम में शुरुआत हुई थी। 91 के अंदर पहली बातचीत की शुरुआत हुई थी और 2003 के अंदर जाकर ये ऑपरेशनल हुआ था। ये वही बेस है जो पहले रशिया का था, बाद में इंडिया ने इसको ले लिया। अब ये जो तजिकिस्तान वाला मामला है और साथ ही के अंदर वियतनाम वाला मामला हो गया है, ये चाइना के सिलेबस के बाहर की चीज हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। पिछले 10-15 दिन से चाइना और चाइना के एजेंट भारत के खिलाफ माहौल बना के और भारत का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे थे। नुपुर का मुद्दा भी उसी के अंदर एक था। चाइना की पुरानी कोशिश रही है कि भारत के तजिकिस्तान के साथ में और वियतनाम के साथ में बढ़िया संपर्क न बने। 1979 के अंदर चाइना ने वियतनाम के ऊपर आक्रमण भी कर दिया था, मगर चाइना को बहुत ही बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को, फ्रांस को, जापान को, चाइना को, बड़े बड़े को धूल चटाई है, केवल और केवल अपने साहस के बल पर। चाइना की मिलिट्री के पास में इतना कोई साहस वाला सामान है नहीं। 1962 के अंदर भी जो हुआ था उसके अंदर भारत आर्मी की तरफ से नहीं, पॉलिटिक्स की तरफ से ज्यादा हारा था। चाइना को पता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके मासूम सैनिक है, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी के बीच के अंदर एक ही थर्ड जनरेशन वहां पर मौजूद है जो पूरी तरीके से स्पॉइल्ड है और इनोसेंट है। पुराने समय की बात करते हैं तो ये भारत का हिस्सा था, ये तिब्बत का हिस्सा था, यहां पर चाइना था छोटा सा, और ये जो बड़ा बचा हुआ हिस्सा था इसको इंडो चाइना बोला करते थे। आपने अगर चाइना इंडिया को गूगल के ऊपर सर्च किया है तो हमेशा सिनो इंडिया वॉर आता है, इंडो चाइना वॉर नहीं आता, क्योंकि इंडो चाइना का मतलब ये वाला रीजन होता है। अब समय के साथ में चाइना पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा करता है और अब उसकी ये चाल है कि ये जो पूरा इंडो चाइना रीजन है, जिसके अंदर यहां पर वियतनाम, कंबोडिया और साथ ही में थाईलैंड वगैरह आते हैं, इनके ऊपर ये अपना कब्जा कर ले। आज के दिन जब राजनाथ जी वियतनाम के अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जाकर बताया कि भारत के साथ में वियतनाम का 2000 साल पुराना रिश्ता है। ये जो इंडो चाइना एरिया है, जिसको बाद में फादर इंडिया बोला गया, ये भारत से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। चाइना से इसका इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। एक और बात आप ये भी जानते हैं कि जो हिंदू कुश की पहाड़ियां अफगानिस्तान में है, वो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, वो पाकिस्तान कुश की पहाड़ियां नहीं है। यानी कि भारत का वहां पर ज्यादा इंफ्लुएंस हमेशा से रहा है। पुराने नेताओं ने कभी भी इस वाले एरिया को इस वाले एरिया के साथ में मिलाकर देखने की कभी कोशिश नहीं की। उनकी जो सोच थी वो काफी लिमिटेड थी। 2016 के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आगाज करते हैं। कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि जो भारत माता की फोटो बनाते हैं उसके अंदर ये वाला एरिया भी आता है। मोदी उसी परिवेश से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और वो पहले से जानते हैं कि वो हिस्ट्री जो आपको बताई गई है उससे ज्यादा वो हिस्ट्री महत्वपूर्ण है जिसको आपसे जानबूझकर छुपाया गया है। चाइना को ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। इसी के साथ में चाइना के जो दोस्त हैं वो भी इस पॉलिसी का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके बढ़ चढ़कर जो खबरें प्रकाशित करने वाले पोर्टल्स हैं, उसका एक खबर आप देखिए 2 जुलाई 2020 को कि 4 साल तो हो चुके हैं मगर इंडिया कहीं से भी वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने विश्व में किसी भी कंट्री के साथ कभी भी कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं किया। सबसे पहले अगर भारत के साथ किया जाता है तो यह भारत की विदेश नीति की बहुत ही बड़ी सफलता है। 2016 से मोदी जिस काम में लगे थे उसके अंदर सबसे पहला पड़ाव जनवरी 2022 में आता है, जब राजनाथ सिंह वियतनाम की विजिट का प्लान करते हैं और वहां पर उनका मुद्दा था ब्रह्मोस प्लान। कोई भी चीज आपको मार्केट करनी है, बाहर बेचनी है, किसी को भी बताना है उसके उपलब्धियों के बारे में, तो कुछ ना कुछ डेमोस्ट्रेशन देना पड़ता है। इंडिया का एक पाकिस्तान के साथ में एक्सीडेंट होता है और हमारी ब्रह्मोस उड़ के उनके वहां पर चली जाती है। ये जो भारत की तरफ से एक एक्सीडेंटल मिसफायर था, इसका पाकिस्तान बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाता है, पूरे विश्व के सामने रो रो के बताता है कि ब्रह्मोस कितनी केपेबल है। एक प्रकार से पाकिस्तान ने ही ब्रह्मोस की मार्केटिंग कर दी। सबसे बड़ा मुद्दा इस ब्रह्मोस की मिसफायर का यह रहता है कि चाइना ने जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए हैं
वो बिल्कुल कबाड़ा है, उनसे कुछ नहीं हो सकता। ये बात वियतनाम भी नजर रख रहा था। आज के समय जब राजनाथ सिंह जी वियतनाम के अंदर प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो वो अपना प्रोटोकॉल तोड़कर राजनाथ सिंह जी को बाहर तक आते हैं और सी ऑफ करते हैं। ये तो ईस्ट का मामला हो गया, मगर नॉर्थ के अंदर भी इस समय मोदी के एक बहुत ही चहेते मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं सारी मीडिया से दूर। 3 दिन के लिए भारत के एक मंत्री यहां पर रिलेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरे मंत्री यहां पर रिलेशन बढ़ा रहे हैं। छोटे मोटे दौरे होते हैं, गए आ गए, वो वाली बात नहीं है। 3 दिन का दौरा बड़ा होता है, बड़े महत्वपूर्ण मंत्री वहां पर जाते हैं तो बात बहुत ही बड़ी होती है। 1991, उसके बाद 2003 और 2016 ये तीनों के तीनों स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे जब भारत की तरफ से तजिकिस्तान के साथ में रिलेशंस बढ़ाए गए। वहां पर फारकोर एयर बेस है, उसके ऊपर भी एयर बेस बनाया गया। इस समय भी तजिकिस्तान के अंदर मोदी के खास मंत्री भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच है उसका वहां पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाइना किसी भी देश को पास में लाने के लिए धूर्तता भरे तरीकों का इस्तेमाल करता है, जबकि भारत हमेशा से दया भाव, समानता, सभी को एकजुटता करने वाली बातों को लेकर चलता है और उसका सबसे बड़ा सफल एग्जाम्पल इस समय हम देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना इतना ज्यादा घबराता है कि वो हमेशा इसके बारे में रोता रहता है। चाइना ये भी कहता रहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल हालांकि इंडिया की बहुत ज्यादा एडवांस्ड है मगर वो चाइना के आगे बेकार है। अगर बेकार होती तो इनको इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों मचती। तो इस समय जो भारत के 2000 साल पुराने रिलेशंस इंडो चाइना एरिया के साथ थे उनको वापस रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ ही के अंदर हिंदू कुश की तरफ से भी प्रयास जारी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत का इंफ्लुएंस बढ़े और चाइना को हम कंटेन करके रख सकें। चाइना के लाखों करोड़ों फर्जी अकाउंट जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं, पाकिस्तान भी बिल्कुल नौकरों की तरह बिहेव करता है। इन दोनों ने मिलकर जो भारत के खिलाफ पिछले 10 दिन के अंदर मुद्दा बनाया उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत को जो करना था वियतनाम में जाकर किया और तजिकिस्तान के अंदर भी कर रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और आपको इसका गर्व होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।